डबल शाह कौन था? एक गरीब घराने में पैदा होने वाला सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह आखिर कौन था? आप लोगों ने भी यकीनन डबल शाह का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। एड़ियां रिगड़ रिगड़ कर बीए और बीएड किया, वजीराबाद के करीबी स्कूल में उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब ऊंचे। वो नौकरी की थोड़ी सी तनख्वाह से जल्द ही उकता गया और कर्जा लेकर 6 माह की छुट्टी पर दुबई चला गया। 6 माह बाद वजीराबाद वापस आया और एक सोची समझी प्लानिंग के साथ उसने एक अजीबो गरीब काम शुरू किया। इसने अपने हमसाइयों से 1 लाख की रकम बतौर कर्ज ली और ये रकम 15 दिन में डबल करके हमसाइयों को वापस कर दी। यहाँ से इसका ये काम शुरू हुआ। ये हमसाया इसका पहला गाहक बना जिसका मार्बल का काम था और नाम जावेद था। हमसाये ने 1 लाख दिए और उसे 15 दिन में 2 लाख वापस मिल गए। इसकी देखम देख महल्ले के 2 और लोग इसके गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक डबल शाह के पास 15 और गाहक ले आए और ये 15 गाहक एक ही महीने में 150 गाहक हो गए। देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गईं। लोग जेवरात, पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस के पैसे और जितनी उनकी जमा पूंजी, मकान, दुकान, जमीन फरोख्त कर देते और रकम डबल शाह को देकर दुगनी रकम वसूल करते। ये कारोबार शुरू में सिर्फ नाजमाबाद तक था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये वजीराबाद, सियालकोट, गुजरावाला और दीगर शहरों में भी फैल गया। एक ही माह में वो मामूली सा स्कूल मास्टर अरबपति बन गया। डबल शाह ने 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा किए। काम चलता गया तो रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला से रकम जमा करते, 5% अपने पास रखते और बाकी रकम डबल शाह को देकर 15 दिनों में रकम डबल करके वसूल कर लेते। ये मुद्दत 15 दिन से बढ़कर 1 महीना हुई, फिर 2 महीना और आखिर में 70 दिन हो गई। सिलसिला चलता रहा और फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम लेने वाला ग्राहकों को असल रकम से दुगनी रकम का लालच देके उनसे पैसे लेता है और शुरू के ग्राहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी के ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू हुआ। होस्ट ने सवाल किया कि अगर आप अपनी अमली जिंदगी दोबारा शुरू करें तो आप कौन सा कारोबार शुरू करना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का काम शुरू करूंगा। अब नेटवर्किंग क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते, तो नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम जैसा ही कारोबार है। इस कारोबार में भी ग्राहक को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है और ये सरमाया मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट से आने वाला मुनाफा ग्राहकों में तकसीम किया जाता है। नेटवर्किंग और पोंजी दोनों ही शुरू के ग्राहक के फायदे के काम हैं, पर आखिर के ग्राहक नुकसान में रहते हैं और डबल शाह भी अपने ग्राहकों को दुगनी रकम का लालच देके बहुत से लोगों को लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसका घेरा तंग किया और खबरें अखबार में शाया होना शुरू हो गई। गुजरावाला में कोहराम बर्पा हो गया। आखिर 2007 में डबल शाह के ऊपर केसेस फाइल हुए। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों में होता था, उसने सिर्फ 3 साल में 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान किया। अब आप इस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नेब के शिकंजे में आ गया। नेब ने इसकी जायदाद, ज़मीन, अकाउंट और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने चालाकी के साथ 3 अरब रुपए चुपचाप नेब के हवाले कर दिए, क्योंकि 4 अरब तो इसके पास अलग सेफ थे, तो इसे 3 अरब देने में जान छूटने का अंदेशा था, लेकिन इसने 3 अरब देकर भी जान नहीं छुड़वा पाई। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जनवरी 2012 को 14 साल की कैद हो गई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनाचा डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल बने। 2007 में केस शुरू हुआ था और अदालतों के चक्कर, पेशियां,
पुलिस हिरासत, हवालात मुकदमे और दौरान गिरफ्तारी को भी सजा में ही शुमार किया जाता है। 2007 13 अप्रैल में वारंट जारी हुए और अदालत के फैसले तक वो 5 साल की सजा काट चुका था। तो ये 5 साल इसकी सजा से नफी हो गए। पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब के ओझ 2 साल कैद कोई महंगा सौदा नहीं। चुनाचा इसने सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शबे बारात और खून देने की वजह से भी कैदियों की सजा कम कर दी जाती है। और इस सब को देखते हुए डबल शाह की सजा 2 साल से कम होकर 20 माह रह गई। डबल शाह मई 2014 में रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर शानदार इस्तकबाल किया और एक जुलूस की शक्ल में इसे वजीराबाद लाया गया। डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडिये को फूलों के हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और मस्जिदों के लाउड स्पीकर के जरिए मुबारकबाद पेश की गईं। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। तो एक तीसरे दर्जे का शहरी, एक स्कूल टीचर जो चंद ही महीनों में अरबपति बन गया था। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सकी। सजा हुई और बड़े आराम से वो सजा भुगत कर बाहर आ गया। इसे जेल में भी सेकंड क्लास में रख के तमाम सहूलियात फराहम की गईं और सज़ा काटने के बाद जब वो बाहर आया तो तमाम केसेस में क्लियर था। इसने अब किसी को रकम अदा नहीं करनी थी और ना ही अब पुलिस और नैब इसे तंग कर सकती थी। अब इन 4 अरब रुपयों का ये धड़ल्ले से मालिक था। मामूली स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कारून के खजाने से कम ना थी। फिर वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सिप्तुल हसन उर्फ डबल शाह को रिहाई के सिर्फ 16 माह बाद ही हार्ट अटैक हुआ। ये बात है अक्टूबर 2015 की, जब उसे हार्ट अटैक हुआ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद चंद दिन में ये घर आ गया। तबीयत बहाल होने लगी, लेकिन 30 अक्टूबर 2015 को इसका इंतकाल हो गया। 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद वो खाली हाथ दुनिया से रुखसत हुआ। तमाम प्लाजे, फैक्ट्रियाँ, अकाउंट सब दुनिया में रह गए। वो अकाउंट्स, प्लाजे, फैक्ट्रियाँ, खुफिया अकाउंट्स कहाँ हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। ये ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाला लालच और लामतनाही हिर्स की असल हकीकत है। इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बना लेते हैं, माल जमा करते हैं, दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं, कारून की तरह खजाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में चुपचाप दुनिया से खाली हाथ रुखसत हो जाते हैं। इंसान उन चूटियों से भी बदतर है जो उम्र भर बड़े बड़े दाने खींचती हैं, इन्हें खींच के अपने बिल तक लाती हैं और जब इन दानों का ढेर लग जाता है तो इनके सिरहाने गिर के मर जाती हैं और फिर इनकी जमा पूंजी चूहों का निवाला बन जाती है। आज जो हुक्मरान लंदन में फ्लैट्स, शुगर मिल्स बना रहे हैं, अपने अकाउंट्स भर रहे हैं, देख लीजिएगा ये फ्लैट्स, ये धन दौलत सब दुनिया में ही रह जाने हैं। इंसान जानता है कि हम खसारे का सौदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसी खसारे से फैक्ट्रियां बनाते हैं और मज़ीद खसारा पैदा करके उम्र भर खसारा बेचते और ख़रीदते रहते हैं। आखिर क्यों लोग डबल शाह की मौत पसंद करते हैं? क्यों दौलत के अंबार में दफन होना चाहते हैं? आज तक इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे सका।